Hello everyone, how are you all? कैसे हैं आप सब? I hope you all the best and you all the great. क्या हम कभी सोच सकते हैं कि 11 वर्ष की उम्र में घर से भागना और दिल्ली रेलवे स्टेशन पे जाकर कचरा कचरा बीनने वाला लड़का दुनिया का नंबर 1 अंतर्राष्ट्रीय ख्याति फोटोग्राफर बन सकता है? इट इज इम्पॉसिबल. ये हो ही नहीं सकता है. शायद आप भी यही कमेंट करेंगे. पढ़िए हजारों लोगों की स्रोत कहानी 27 वर्षीय मशहूर फोटोग्राफर विकी रॉय की संघर्ष और सफलता की कहानी. 11 वर्ष की उम्र में घर से भागना, गरीबी के कारण उनके पेरेंट्स ने उनको अपने यहाँ पे नहीं रखा और उनको ननिहाल पे भेजे ताकि कुछ शिक्षक प्राप्त कर सके, कुछ शिक्षा हासिल कर सके. लेकिन उनके ननिहाल में उनके साथ अत्याचार हो रहा था, जुल्म हो रहा था. उनको खाना खाने की दिक्कत, उनको पढ़ने लिखने की दिक्कत. वो एक क्रिमिनल की तरह, एक कैदी की तरह वहां पे वो रह रहे थे. जब वो बर्दाश्त नहीं कर पाए तो 1999 के अंदर 1999 के अंदर अपने मामा की जेब से 900 रुपये चोरी करके वो दिल्ली भाग गए. और एक छोटे से कस्बे में रहने वाला सिटी के बारे में क्या मालूम, जब उन्होंने भीड़ भाड़ चीजों को देखा तो डर गए. लेकिन उनकी मुलाकात कुछ ऐसे लड़कों से हुई जो कचरा बीनता है, यानी जो रेलवे स्टेशन पे कचरा बीनने वाला लड़के से उनकी मुलाकात हुई और फिर वो उन्हीं के साथ काम करने लगे. उनके साथ वो काम करने लगे और खाली बोतलों को भरकर जनरल डिब्बों में वो बेचते थे. पानी भरकर बोतल में, कचरा बोतल को पानी भर के वो जनरल डिब्बों में बेचते थे रेलवे स्टेशन में. ये कुछ दिनों तक उन्होंने ये काम किया और फिर उनको शेल्टर होम अनाथालय में उनको ले गया. लेकिन वहां पर उनको दिक्कत नहीं था, ना खाना खाने की दिक्कत, ना किसी तरह का ना कोई दिक्कत नहीं था. लेकिन एक दिक्कत था उनके साथ कि वहां पे एक लॉकअप की तरह हमेशा ताला लगा रहता था और वहां पे वो बंद कमरे की तरह उनको रहना पड़ता था. फिर वो बर्दाश्त नहीं कर पाए, फिर वो एक मौका देकर फिर वहां से वो भागे और फिर उसी रेलवे स्टेशन पे जाकर वही काम करना स्टार्ट कर दिया. लाइफ चेंजिंग मोमेंट फॉर विकी. एक रेस्टोरेंट हुआ करता था, वहां पे वो काम करने के लिए गए और कड़क ठंडी की मौसम में सुबह 6 बजे से लेकर 12 बजे रात तक उनको सिर्फ बर्तन धोना पड़ता था. एक दिन एक सज्जन आए और उन्होंने जब विकी को देखा कि ठंडी कड़क के मौसम में वो बर्तन धो रहे हैं तो फिर उन्होंने ये बताया कि ये क्या चीज़ है, ये तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, ये तुम्हारे पढ़ने लिखने की उम्र है, कुछ चीज़ हासिल करने की उम्र है और आज इसी समय 11-12 वर्ष की उम्र में आज तुम यहाँ पे बर्तन धो रहे हो. लेकिन उनको क्या चीज़ पता था? कुछ पता नहीं था. जब उन्हें पता चला तो उनको फिर एक बालक नामक ट्रस्ट संस्थान के अंदर ले गए और फिर वहाँ पे एक उनका एडमिशन स्कूल में करवाया गया और पढ़ाई में मन ना लगने की वजह से उन्होंने 10th करी और मात्र 48 नंबर हासिल किए. 2004 के अंदर उन्होंने अपने टीचर से बताया कि मुझे पढ़ने लिखने का इंटरेस्ट ज़्यादा नहीं है, मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ, मैं कुछ अलग बनना चाहता हूँ, मुझे फोटोग्राफर का शौक है, मैं फोटोग्राफर बनना चाहता हूँ. लेकिन उसी समय एक फोटोग्राफर वर्कशॉप का आयोजन चल रहा था और ब्रिटिश से एक फोटोग्राफर आए हुए थे. विकी के टीचर ने उनका परिचय करवाया और ये बताया कि ये वो लड़का है जो फोटोग्राफर बनना चाहता है, कुछ सीखना चाहता है आपसे, आप इनको कुछ सिखाइए. फिर उन्होंने उनको कुछ सिखाने की कोशिश की, कुछ सिखाए, लेकिन उनको समझ नहीं आ रहा था बिकॉज ही डजंट नो इंग्लिश लैंग्वेज. फिर भी उन्होंने कुछ सीखी. फिर अपनी मेहनत के दम पे बहुत मेहनत करने के बाद, मुशक्कत करने के बाद उन्होंने वो काम वो मर्तबा हासिल कर लिया और फिर एक छोटे से वर्कशॉप में वो काम करे और 3000 रुपये की महीने के हिसाब से उन्होंने काम किया. और फिर 2010 के अंदर उन्होंने एक आइकॉन कैमरा खरीदा और जो कि कैमरे की बदले में उनको हर एक महीने में 500 रुपये लोन के तौर पर उनको देना पड़ता था. और महीने में जिस रूम में वो रह रहे थे, रूम का रेंट था 2500 रुपये उनको हर महीने के अंदर देना पड़ रहा था. इसी के बदले में वो वेटर का काम कर रहे थे और उनको वेटर के थ्रू वो कुछ उनको पैसा मिल रहा था जो कि दिन के मात्र 250 रुपया थे. गाइस, विकी बताते हैं फिर 2010 के अंदर अपनी मेहनत के दम पे, बलबूते के दम पे उन्होंने अपने नाम पे 4 अवार्ड हासिल किए और दुनिया को बताया कि इंसान सब कुछ कर सकता, चाहे वो कितने गरीब ही क्यों ना हो.
अगर आपका सपना हकीकत है तो आप हर कुछ कर सकते हैं। आपके अंदर कितनी भी बाधाएं हो सकती है लेकिन प्रॉब्लम नहीं है, आपको हैंडल करना होगा, आपको आगे बढ़ना होगा। विकी बताते हैं कि दुनिया के अंदर कुछ करने के लिए शॉर्टकट रास्ता नहीं है, आपको लॉन्ग कट, आपको लॉन्ग लॉन्ग टर्म में आपको कुछ लंबा देखना होगा, फिर आपको उसी के अकॉर्डिंग आपको मेहनत करनी होगी, उसी के हिसाब से आपको आगे चलना होगा। और एक दिन ना एक दिन, अगर आज आप सफलता नहीं होते हैं कोई बात नहीं है, आगे चल के आप एक ना एक दिन जरूर सफल होंगे, सफलता की सीढ़ी पे जरूर आप चढ़ेंगे। विकी बताते हैं अपने आप पे ये सोचिए और अंदाजा कीजिए, गेस कीजिए कि मैं इस दुनिया के अंदर सोने के लिए नहीं, इतिहास रचने के लिए पैदा हुआ।